गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम आपकी 11th क्लास की यूनिट 4th कर रहे थे, विच इज़ नेम्ड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वहाँ पे हमने आपका लुइस लास्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट इज़ द लुइस लैंगमुइर कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जहाँ से हमने आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस वहाँ से फाइंड आउट की थी कि ऑक्टेट रूल या जो आपका लुइस लैंगमुइर कंसेप्ट है वो आपकी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में उसने कोई डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, ना ही उसने एनर्जी का कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, ना ही आपका जो थ्योरी थी उसने हमें बताया कि क्यों बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो लेस देन 8 या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन भी करते हैं सेंट्रल एटम पे, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मींस दे डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल बट स्टिल दे आर स्टेबल। तो ये कोई भी आपका जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन नहीं किया था लुइस लैंगमुइर कंसेप्ट ने। उन सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आपके पास एक नया कंसेप्ट आया, नई थ्योरी को प्रपोज किया गया, विच इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसने आपका बेसिकली इस थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और ये थ्योरी जो आपकी दी थी ये आपकी शेडविक ने एंड पॉल ने दी थी आपकी ये थ्योरी बेसिकली 1940 में, बट इसको फर्दर मॉडिफाई या इम्प्रूव किया था 1957 में। ठीक है, अब देखो इस थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है वो आप सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल, यू नो वैलेंस शेल आपके पास क्या होता है, जो आफ्टर मोस्ट शेल होता है विच कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन का जो हम पेयर बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है। रिपल्शन थ्योरी कहने का ओवरऑल मीनिंग क्या है कि जो सेंट्रल एटम आपका लिंक्ड होता है दूसरे एटम से, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हो या वो कंटेन करता हो इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर एग्जांपल एक्स आपके पास कोई एटम है, ये वाई से जुड़ा हुआ है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, वाई से ही जुड़ा हुआ है, एंड इट कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों टाइप की कंटेन करता है। बॉन्ड पेयर भी मीन्स शेयर्ड पेयर भी करता है एंड अनशेयर्ड पेयर भी करता है। तो इसकी जो शेप होगी, इस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो किस हिसाब से आपकी डिटरमाइन की गई है, डिपेंडिंग ऑन द रिपल्शन। कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो शेयर्ड हैं या वो अनशेयर्ड पेयर हैं, वो एक दूसरे से इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो क्या हो, मिनिमम हो। अब ये चीज़ आपको पता है, रिपल्शन यदि मिनिमम होगी, जिस भी मॉलिक्यूल में रिपल्शन मिनिमम होगी, मीन्स वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन क्या करती है, रिपल्शन आपकी मॉलिक्यूल में एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, एंड जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है वो तो फिर आपका भी कम स्टेबल होगा। ठीक है, एंड जिसकी रिपल्शन मिनिमम रहती है मीन्स वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ कम होगा तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, यही इस थ्योरी का मेन आइडिया है। इस थ्योरी ने हमें क्या बताया, बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हो, तो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच हैविंग द मिनिमम एनर्जी हैविंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड क्या एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडेड बाय द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। ठीक है, जैसे वाई है, वाई से वाई या एक्स से वाई आपके इतने डिस्टेंस पे तो होने चाहिए कि इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर है या जो लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। अब इसके बाद इसने अपने कुछ बेसिक अजम्पशन दिए हैं, यू कैन से पोस्टुलेट्स आपके दिए हैं, वैसेपर थ्योरी यू कैन से। ठीक है, इसने हमें सबसे फर्स्ट थिंग क्या बताई, इसने हमें बताया कि यदि कोई मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल है XY2 टाइप का हो गया ना, ये XY2, इफ़ अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स, 2 एटम हो, या तो XY होता या सेंट्रल एटम के अराउंड 2 एटम्स हो,
ठीक है, तो उसकी जो शेप है वो क्या होगी, लीनियर होगी। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम्स द शेप विल बी द लीनियर। ठीक है, सेकेंड थिंग, सेकेंड पोस्टुलेट्स ने हमें क्या बताया कि आपके पास जो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो आपका उनमें से कोई एक एटम सेंट्रल होगा। जैसे इसमें 1 2 3 3 प्रेजेंट है, तो एक्स क्या है, सेंट्रल है, वाई क्या है, जो एक्स के साथ आपके जुड़े हुए हैं, लिगेंड्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये थ्योरी हमें क्या बोलती है, थर्ड पॉइंट ये थ्योरी हमें बोलती है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में जैसे एक्स है उसके अराउंड सेम एटम प्रेजेंट, सेम टाइप के, तो जो शेप होगी, क्योंकि इस सेम एटम प्रेजेंट होंगे तो रिपल्शन भी सिमिलर होगी, तो रिपल्शन सिमिलर होगी तो जो शेप है वो क्या होगी, सिमेट्रिकल, और जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, कब होगी, जब सेंट्रल एटम के अराउंड आपके सेम एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, यदि आपके सेंट्रल एटम के अराउंड डिफरेंट हो, जैसे एक्स वाई टू जेड कुछ इस टाइप का हो गया, तब रिपल्शन भी डिफरेंट होगी। किसकी वजह से, क्योंकि जेड प्रेजेंट हो गया, तो शेप क्या होगी आपकी, इरेगुलर शेप होगी मॉलिक्यूल की, एंड ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की यदि हम बात करते हैं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की यदि हम इलेक्ट्रॉन पेयर में बात करते हैं, तो जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, एंड सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में होती है, बॉन्ड पेयर के बीच में। मीन्स यदि कोई 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 बॉन्ड के बीच में आपकी रिपल्शन कम होगी एज कंपेयर टू लॉन पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, फिफ्थ 6 पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी, कि जो एग्जैक्ट शेप है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एंड आपका जो सेपर थ्योरी है उसने ऐसे शेप मॉलिक्यूल्स की शेप को बताया है जिसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अप टू 6 हों, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तक उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी इन चीज़ों का मीनिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर, या कैसे हम ज्योमेट्री निकालते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो सबसे फर्स्ट थिंग, इन चीज़ों को अपने माइंड में आपने सेट कर लेना है। यहाँ से मैं आपकी स्टार्ट कर रही हूँ सेपर थ्योरी के मेन कंसेप्ट जो याद रखने हैं आपने। ठीक है, यदि आपके पास टोटल, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं बेटा, जिसमें दोनों के दोनों आते हैं, मीन्स लॉन पेयर भी आ जाते हैं प्लस बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर की। यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे कोई एग्जांपल हो सकता है कि इस टाइप की मॉलिक्यूल होंगे। सबसे फर्स्ट थिंग, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास हो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो मीन्स ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। आप ऐसे ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं तो शेप क्या होगी, लीनियर शेप, 180 डिग्री का एंगल होता है, और दोनों के दोनों क्या हैं, बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये भी बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है ए बी से, यहाँ भी बॉन्ड बना हुआ है। लॉन पेयर कितना है, 0। ठीक है, तो शेप आपके पास क्या हो जाएगी, शेप आपके पास हो जाएगी लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, एंड कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं, CO2 हो सकता है, BeF2 हो सकता है, BeCl2 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो शेप कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, और तीनों के तीनों आपके पास हो बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर 0, तब आपके पास शेप क्या होगी, तब आपके पास शेप होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, जिसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा।
मॉलिक्यूल कौन से होंगे? BF3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, बट इसी में एक केस बनता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो मीन्स एक लोन पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। तब आपकी जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो क्या बनेगी? ज्योमेट्री तो आपकी यही रहेगी। शेप किस टाइप से बन जाएगी? शेप यदि मैं बनाऊँ तो वो कुछ ऐसे बन जाएगी। ए है आपके पास, 1 लॉन पेयर है, B P, कुछ ऐसे, क्योंकि 2 तो बॉन्ड पेयर हैं, एक क्या है? लॉन पेयर है। इस शेप को आप क्या बोलोगे? बेंट शेप, झुकी हुई। जैसे लीनियर है, लीनियर की बेंट शेप होगी ये। एंड ये आप क्या बोल सकते हो? उल्टा V है तो V शेप। ठीक है। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास होता है NO2 का, हो सकता है ओजोन, हो सकता है ऑलरेडी किया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यदि आपके पास हो बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे तो ज्योमेट्री आपकी रहेगी कुछ ऐसे, टेट्राहेड्रल। ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हो B, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है। शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। कब होगा? जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और सारे के सारे क्या हों? बॉन्ड पेयर हों, कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट ना हो। ठीक है। बट इसी में हम केस बना देते हैं। ये तो AB4 हो गया। यहाँ से आप रखना याद कि A आपका सेंट्रल एटम है, B रिप्रेजेंट बॉन्ड पेयर, B इज़ यूज फॉर बॉन्ड पेयर। ठीक है। यदि इसी में हम केस बनाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 ही हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर हो गए 3, एक क्या आ गया? लॉन पेयर आ गया। ठीक है। तब वहाँ पे जो शेप बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ये B एंड इट इज़ द लॉन पेयर। L रिप्रेजेंट लॉन पेयर। तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपकी शेप, जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल टाइप की रहेगी, लेकिन जो शेप है वो आपकी क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है। उसके बाद इसी में हम एक केस और बना देते हैं, AB2, बॉन्ड पेयर 2 रह गए, लॉन पेयर भी कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट हो सकता है NH3। ठीक है, अमोनिया। और हम जैसे जैसे साथ साथ करते चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है। अब लॉन पेयर आ गए 2, बॉन्ड पेयर भी कितने हैं? 2। तब आपके पास शेप क्या हो जाएगी? तब आपके पास शेप कुछ ऐसे हो जाएगी, 2 तो बॉन्ड पेयर आ गए भाई, एंड 2 क्या हैं? लॉन पेयर हैं। ये क्या होगी आपकी? यू कैन से बेंट शेप। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वाटर की शेप आपके पास यही होती है, HH, एंड दिस इट कंटेन 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है। यदि आपके पास 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, मीन्स AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तब आपके पास जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप से होगी। मीन्स ये हमें क्या बताती है कि जो ये 3 हैं, ये तो हैं एक प्लेन में, एक ऊपर है, एक नीचे है। ठीक है। इनका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री, एंड जो ये प्लेन के साथ जो ये आपके एक्सियल वाले हैं, ये कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है। शेप का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हो सकता है PCl5, ओके, PF5, ASF5। ठीक है। यदि इसी में मैं केस बना दूं कि AB तो 4 रह गए, क्या आ गया? लॉन पेयर आ गया, तब आपके पास शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। यू कैन सी दिस लाइक दिस। ये आप पार्क वगैरह में जो बच्चों के लिए होते हैं शीशा, उस टाइप की शेप बन जाती है। तो इस शेप का नाम भी आपके पास क्या हो गया? सा शेप। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है SF4। ये कब होगा? यदि आपके पास 4 तो क्या रहे? बॉन्ड पे रहे, एक क्या आ जाए आपके पास? लॉन पे आ जाए। ठीक है। इसी में हम केस बना देते हैं, AB आपके पास 3 रह गए, लॉन पेयर कितने हो गए? 2। तब शेप क्या हो जाएगी? कुछ ऐसे हो जाएगी, B
एंड दिस इज़ हेयर 1 लोन पेयर, हेयर इज़ सेकेंड लोन पेयर, 2 लोन पेयर यहाँ पे आ गए, टी शेप हो जाएगी। ये आपको टी की तरह दिख रहा है ना, टी लाइक दिस, तो टी शेप। ठीक है, इसी में आपका केस बन जाएगा जब आपके पास लोन पेयर आ जाएंगे 3, तब आपके पास शेप क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे। एंड ये तो आपको पता है ये कौन सी शेप है आपकी, लीनियर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल XeF2। ओके, सो ये आपके केस थे। 6 जो यदि आपके पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो 6 प्रेजेंट हो, मीन्स AB 6 टाइप का मॉलिक्यूल हो आपके पास, तो आपके पास शेप ऑलवेज होती है ऑक्टाहेड्रल। एक स्क्वायर बनाया आपने, एंड देन 1 इज़ अबव द प्लेन, सेकेंड इज़ बिलो द प्लेन। जो ये शेप आपकी जो बनती है दैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल। सबसे बेस्ट एग्जांपल SF6। ठीक है, इसी में यदि हम बात करते हैं, यदि बॉन्ड पेयर आपके पास 5 होते हैं, एक लोन पेयर आ जाता है, तब आप क्या करोगे, तब आपने इस पोजीशन पे एक लोन पेयर लगा देना है। एंड जो शेप है वो आपकी क्या बन जाएगी, ये यू कैन से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या यू कैन से स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल ClF5। ओके, इसी में नेक्स्ट केस बन जाएगा, लोन पेयर 2 आते ही यहाँ पे भी लोन पेयर लग जाएगा एंड शेप आपकी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये आपके पास सेपर थ्योरी ने जो मेन आपको शेप बताई हैं वो अप टू 6 बॉन्ड पेयर आपकी शेप उन्होंने बताई है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं उनकी शेप को। अब हाउ टू डिटरमाइन द शेप, उसके लिए पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। कैसे आप जो शेप है उसको प्रिडिक्ट करते हो, तो स्टेप 1 होता है स्टेप टू डिटरमाइन द शेप या टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट करने का। उसके लिए आप क्या करते हो, विच इज इक्वल टू, आप क्या करते हो, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक्ड। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आप निकालते हो। जब आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हो तो बॉन्ड पेयर आप कैलकुलेट करते हो। बॉन्ड पेयर कैलकुलेट डायरेक्टली आपके पास आ जाएंगे जितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं, नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप आ जाता है नंबर ऑफ लोन पेयर आप कैसे निकालते हो। नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से हम करते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं आपका ClF3 का। हमें पता है भाई सेंट्रल एटम क्या होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, एंड साइड वाइज जो लिंक्ड एटम है वो कितने क्या होंगे आपके, फ्लोरीन होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ क्लोरीन। कैसे निकालोगे, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के कितने होते हैं, पता है आपको 7 होते हैं क्लोरीन के। एटम लिंक्ड कितने हैं, 3 तो हैं क्योंकि 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, हाफ ऑफ 10, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 5। तो आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो आगे 5। यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है, बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड तो वही बनाएंगे ना जो लिंक्ड है, 3 लिंक्ड है तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, डायरेक्टली पता लग जाता है 3। थर्ड स्टेप है लोन पेयर, कितने होंगे, 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से 3 बॉन्ड पेयर माइनस करो, कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 लोन पेयर आपके रह गए। शेप आप कैसे बनाओगे इसकी शेप के लिए आप क्या करोगे, किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, AB3L2 टाइप का हो गया ना,
Ab3L2, यू नो वेरी वेल क्या शेप होती है इसकी, अभी मैंने आपको कराई थी। दिस वन Ab2L3 शेप क्या हो जाएगी, टी शेप। कैसे शो करोगे, कुछ ऐसे कि दिस इज Cl, ये आपका फ्लोरीन है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है 2 लॉन पेयर है, शेप क्या हो जाएगी, टी शेप। ठीक है, तो जैसे ये मैंने निकाला है ऐसे ही आप अदर मॉलिक्यूल की शेप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी करेंगे जो नेक्स्ट थ्योरी है, क्योंकि आपकी सेपर थ्योरी सिंपल एप्लीकेबल, इसने सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल की शेप को हमें बताया। ठीक है, तो ये कुछ ही केसेस में आपका एक्सप्लेन करती है शेप को, लिमिटेड एप्लीकेशन है यू कैन से। ठीक है, तो जो सेपर थ्योरी है उसकी इस लिमिटेड अप्रोच की वजह से इसको आपका एक तरह से फेलियर माना गया इसका, ये सबसे बड़ा, क्योंकि इसका लिमिटेड अप्रोच है। तो इसको एनहांस करने के लिए इस थ्योरी को या शेप ऑफ मॉलिक्यूल को आपका इजीली एक्सप्लेन करने के लिए आपकी नेक्स्ट थ्योरी दी गई, जिसको यू कैन से मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड वो आपकी थ्योरीज हैं, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी एंड सेकेंड आपकी आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।